किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि भारत में ट्रैक्टर सब्सिडी सिर्फ खेती को बढ़ावा देने के लिए नहीं दी जाती है, बल्कि ये आपकी जाति और राज्य पर भी निर्भर करती है। यानी कहीं पर सब्सिडी 20% मिलती है तो कहीं पर 50% मिलती है और कुछ जगहों पर सब्सिडी का फायदा 70% भी दिया जाता है। तो अगर आप किसान हैं और खेती से जुड़े हुए तो ये वीडियो आपके लिए काम का होने वाला है। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताएंगे ट्रैक्टर सब्सिडी का लाभ किन राज्यों में कितनी सब्सिडी दी जाती है और खासकर कौन सी कास्ट को ज्यादा सब्सिडी दी जाती है, इसका बेनिफिट कैसे हम तय कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेंगे। तो आज हम बात करने वाले ट्रैक्टर सब्सिडी योजना बाई कास्ट एंड स्टेट, यानी आपके राज्य में और आपकी कैटेगरी के हिसाब से सरकार आपको कितना फायदा देती है और कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं और शर्तें क्या होगी। सारी जानकारी इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, क्योंकि इसमें आपको पूरी जानकारी आपको मिलने की पूरी संभावना है। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भारत सरकार और राज्य सरकार किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी देती है, लेकिन ये सब्सिडी दो चीजों पर आधारित होती है। पहला ये पॉइंट होता है कि आप किस राज्य में रहते हैं और दूसरा पॉइंट है कि आप कौन सी सामाजिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, यानी कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है, जनरल है, ओबीसी है या SC ST है या महिला फार्मर किसान है। उदाहरण के तौर पर बताऊं तो SC ST और वुमेन किसान है तो उनको अक्सर सब्सिडी 40% से लेकर 70% की मिलती है, और वहीं अगर आप OBC और जनरल कैटेगरी के किसान है आमतौर पर तो आपको सब्सिडी दी जाती है 20% से लेकर 40% की सब्सिडी मिलती है। लेकिन अब बात करते हैं कि ये सब्सिडी का फर्क किस प्रकार होता है। अब बात करते हैं कि राज्य के हिसाब से आपकी सब्सिडी का कितना फर्क रह सकता है। हर राज्य की कृषि योजनाएं अलग अलग होती है, जिसमें अगर ट्रैक्टर सब्सिडी की बात करें तो ट्रैक्टर सब्सिडी का लाभ भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिया जाता है। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं और SC ST के किसान हैं तो फिर सब्सिडी आपको 50% दी जाती है, और अगर आप मध्य प्रदेश में महिला किसान है तो फिर सब्सिडी का लाभ 40% दिया जाएगा, और राजस्थान के किसानों को, सीमांत और छोटे किसानों को सब्सिडी का लाभ 30% दिया जाता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के अगर किसान है और SC ST वर्ग से किसान है तो फिर आपको सब्सिडी 40% से लेकर 60% दी जाती है। पंजाब और हरियाणा के किसानों को सब्सिडी का लाभ 30 से 50% दिया जाता है। तो ये सब्सिडी समय समय पर बदलती भी रहती है, और इसलिए राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर आप चेक जरूर कर लेना। जब आप आवेदन करेंगे उस समय आपकी सब्सिडी कितनी होगी वो आपका अपडेट जिस प्रकार होगा वो आप कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये सब्सिडी का क्राइटेरिया हर बार सरकार की ओर से 3-4 महीनों में चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि इसलिए आपके लिए एक अच्छी सूचना ये है कि आप राज्य सरकार द्वारा कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से आप जरूर चेक करते रहना चाहिए आपको। अब चलिए बात करते हैं सब्सिडी का लाभ लेने के लिए कौन सी शर्तें आपको पूरा करनी होगी। तो पहली शर्त ये है कि किसान का नाम जमीन के कागजात में होना जरूरी है, यानी जो किसान आवेदन करके सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं उसके नाम पर किसान का जमीन होना जरूरी है। अगर आपके जमीन के कागजात में आपका नाम नहीं होगा तो सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। और नंबर 2 पॉइंट है कि आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन के दस्तावेज आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि कुछ राज्यों में किसान पंजीकरण नंबर यानी फार्मर रजिस्ट्रेशन ID की जरूरी आवश्यकता होती है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मैं बताऊंगा कि कौन से राज्य में फार्मर रजिस्ट्रेशन ID की आवश्यकता पड़ती है। तो आप अपनी कमेंट राय चैट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप कौन से राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं। और नंबर 4 पॉइंट आता है SC ST कैटेगरी के लिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ध्यान रहे, एक किसान को एक ही ट्रैक्टर पर सब्सिडी मिलती है, बाकी अगर कोई किसान बार बार सब्सिडी के लिए ट्रैक्टर सब्सिडी का आवेदन करता है तो सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये 4 शर्तें अगर किसान पूरी करता है तो सब्सिडी का लाभ अवश्य ले सकते हैं, लेकिन ये सब्सिडी आपको सीमित समय के लिए दी जाती है, यानी सरकार की ओर से 1 साल में ये योजना 3 महीने तक ये एक्टिवेट की जाती है। अब अगर आप कोई किसान जरूरी दस्तावेजों के साथ अगर आवेदन करता है तो 3 महीनों के बीच ये आप आवेदन कर सकते हैं, और फिर अगले 9 महीने तक ये योजना बंद कर दी जाती है। तो आप ध्यान रहे, जो पहले आवेदन करेगा उसको पहले योजना का लाभ दिया जाएगा। अब दोस्तों, आपको साफ पता चल गया है कि ट्रैक्टर सब्सिडी सिर्फ खेती के लिए सपोर्ट नहीं करती है, बल्कि आपकी जाति और राज्य की नीति के आधार पर भी तय की जाती है। अगर आप किसान हैं तो अपने राज्य की कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर इस योजना की ताजा जानकारी चेक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अन्य किसान भाइयों तक आप इस योजना की जानकारी जरूर पहुंचाएं, ताकि उनको भी इस योजना के बारे में जानकारी अच्छी तरह मिले। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो नया वीडियो बनाया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और हाँ दोस्तों, एक हाइप का बटन
बटन भी YouTube की ओर से शुरू कर दिया है। हाइप का बटन भी आप प्रेस जरूर कर सकते हैं। अगर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो आप हाइप का बटन प्रेस कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने कमेंट राय चैट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको इस ट्रैक्टर सब्सिडी का लाभ कितना चाहिए और आप कौन से राज्य से कौन सी ब्रांड का ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं। ये अगर कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो नए वीडियो में उसी के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी बताएंगे। और इस वीडियो का यही उद्देश्य था कि आप अगर ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो कौन सी जाति को कितनी सब्सिडी दी जाएगी और कौन से राज्य में कितनी सब्सिडी मिल रही है, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पूरी बताने की कोशिश की है। अब मेरे हिसाब से आपका कोई भी सवाल नहीं होना चाहिए, फिर भी कोई डाउट या सवाल है तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली वहाँ पूछ सकते हैं। नई जानकारी नई उम्मीद के साथ फिर आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।